उससे पहले एक बड़ा अपडेट, इमरान के करीबियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। शोएब शाहीन और शेर अफजल मारवात गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व सीएम खालिद खुर्शीद भी अरेस्ट हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद सचिवालय पुलिस स्टेशन इन्हें ले जाया गया है। संसद भवन के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस्लामाबाद को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद आने वाली सभी सड़कें अब सील कर दी गई हैं ताकि वहां इस तरीके का प्रदर्शन बढ़ ना सके। और जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं, जो इमरान के करीबी हैं, अब धीरे धीरे उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 9 मई की घटना पाकिस्तान सरकार के जहन में है, पाकिस्तानी सेना के जहन में है। ऐसे में ये एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं। साथ ही साथ पीटीआई समर्थकों के खिलाफ सख्ती भी जारी है। पीटीआई सांसदों को पकड़ने के दौरान बिजली गुल कर दी गई। पाकिस्तानी संसद की बिजली को काट दिया गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही बिजली की सप्लाई फिर से की गई, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में अंधेरा किया गया। फिर वहां से पीटीआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। ऑपरेशन जब पूरा हो गया, पीटीआई समर्थकों को वहां से पकड़ा गया और उसके बाद फिर बिजली की सप्लाई जारी की गई। यानी आप समझिए कि जो इमरान के समर्थक हैं, जो इमरान के हक में बोल रहे हैं, या फिर जो इमरान के करीबी हैं और इमरान की आज़ादी को लेकर हिमायत कर रहे हैं या सड़कों पर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर एक एक करके शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और बड़े चेहरों को अब तक पकड़ा गया है और अली अमीन तो गायब भी हो गए हैं, लेकिन इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं कि वो छिप गए हैं। इरशाद अहमद साहब, अगर पाकिस्तान में चीज़ें इतनी ही स्टेबल होती, 7 दशक से ज़्यादा बीत चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, ऐसे में राजनीतिक तौर पर कभी स्टेबिलिटी नहीं आई। आज जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है पाकिस्तान, वो किसी से छिपा नहीं है। चीन पर आश्रित है, IMF से कर्ज मांगता है। साथ ही साथ रोटी की इतनी किल्लत कि एक बड़ा तबका ऐसा है जहां आटे की लाइन में लगे लगे उनकी जान चली जाती है। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगी, बहुत ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। क्या रीज़न है जो पाकिस्तान पनप नहीं पाया? पहले तो मैं ये कहूंगा, जो पैनिक आप फैला रही हैं कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए। देखिए, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अपने घर से ऑफिस में आया, इस्लामाबाद तकरीबन तमाम ओपन है। हाँ, एक रेड जोन एरिया हमारा है जहाँ के एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया की, जहाँ पे हिंदुस्तान की एम्बेसी भी है, जहाँ अमेरिकन की एम्बेसी भी है, ब्रिटेन की एम्बेसी, पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं। आपका क्या ख्याल है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, जितने भी एम्बेसीज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, इनको खुला छोड़ दिया जाए? क्योंकि ये लोग चाहते ये हैं, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि इनका एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद मुल्क में, पाकिस्तान में तबाही फैलाना है। वो हम इनको फैलाने नहीं दे सकते। इदारे, मैंने कहा, इदारे हमारे मजबूत हैं। इनको रेड जोन एरिया को जरूर ब्लॉक किया गया जहां पे एम्बेसीज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने तहफ़्फ़ुज़ में हैं। आपके लोग भी हैं, हिंदुस्तान की एम्बेसी के लोग भी हैं। आप देखिए, अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी एम्बेसी के किसी भी मुलाजिम को या किसी एम्बेसडर को जख्मी कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, क्या ख्याल है कि आप लोग क्या कहेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का समय है, पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा ऐसा पैनिक मत फैलाइए कि मेरे इस्लामाबाद को बिल्कुल बंदी बना दिया गया। तमाम ऑफिस खुले हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं। मेरा खुद स्कूल कॉलेज है एक, वहां मेरा स्कूल भी खुला हुआ है, कॉलेज भी खुला हुआ है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ये भी खुला हुआ है। हमारे तमाम एम्प्लॉयज भी आ चुके हैं ऑफिस में, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बिजली कटी। हाँ, इन्होंने एक वायलेशन की, इनके साथ एक एग्रीमेंट था कि ये जलसा करेंगे और 7 बजे जलसे को वाइंड अप करेंगे और लोग अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने चूंकि इसकी खिलाफ वर्जी की, इन्होंने जो जिनको पकड़ा जा रहा है, इन्होंने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। इन लोगों ने साइन किए थे हमारे डीसी इस्लामाबाद के साथ कि ये लोग 7 बजे जलसे को खत्म करेंगे और जलसा गाह को खाली करेंगे और किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने टोटली उसको डिनाइल किया। इसी से अंदाजा कीजिए कि केपीके के वजीर आला ने सबसे ज्यादा वायलेंस फैलाया और तोड़फोड़ और जलाओ गिराव की सियासत करने की कोशिश की, 9 मई बनाने की कोशिश की। दोबारा यही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तो इनको कामयाब होने नहीं दिया गया। तो मैं ये समझता हूं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी, खुदा की कसम के इतना रिस्क है पाकिस्तान में, इतने खुशहाल है लोग। हाँ, महंगाई मैं देख करके आया, मैं पूरी दुनिया अभी घूम करके आया हूँ, लास्ट मंथ में आया हूँ। पूरी दुनिया में महंगाई है, वो मेरे मुल्क में भी, आपके मुल्क में भी है। तो ऐसा मत कहिए कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के पाकिस्तान में दाम क्या महंगाई। है इरशाद अहमद देखिए, साहब, खाने मैं पीने मैं की जिस चीजों दिन के अलावा?
मैं बताऊं आपको, मैंने अर्ज की कि पूरी दुनिया में वही हालात हैं जो मेरे पाकिस्तान में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में। उसको छोड़िए, जिसके पास गाड़ी है, जिसको अल्लाह ताला वो रब जिस करीम ने गाड़ी दी है, उसको इरशाद अहमद पेट्रोल और साहब, डीजल के आपका पैसे भी देश देगा। प्रेम मैं समझ सकती हूँ और हर किसी को अपने मुल्क से प्यार होता है, जैसे आपको अपने मुल्क से प्यार है ऐसा हमें अपने मुल्क से प्यार है। लेकिन जो राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है वो आज का नहीं है, ये पाकिस्तान का इतिहास है और ये सब जानते हैं। मतलब उसमें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और इमरान खान और उनकी पार्टी का दावा लगातार ये रहा कि आम चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। अगर ये धांधली नहीं होती, निष्पक्ष होते चुनाव, तो इमरान खान ही सत्ता में रहते, उनकी पार्टी देखिए ही जीतती। ये दावा उनका है और इसी दावे के चलते देखिए जो आज तक रह रहकर सामने आया, 402 दिन हो गए हैं इमरान खान को और इसीलिए जो पार्टी समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो अब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कह रहे हैं या तो रिहाई होगी या तो बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर अब सांसदों की भी गिरफ्तारी हो रही है, पार्टी कार्यकर्ता और इमरान खान के करीबी भी पकड़े जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पर हालात कंट्रोल में रहें। इरशाद अहमद साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ बहुत जुड़ने के शुक्रिया। लिए। साथ ही साथ परिहार सर, आप भी जुड़े हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया आपका।